हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर पावर सप्लाई को रिपेयर करने के बारे में। जो सीपीयू के अंदर आपकी पावर सप्लाई होती है जिससे पूरा कंप्यूटर आपका चलता है, उसको रिपेयर करने के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूँ आज की पाठशाला। तो सबसे पहले हम इस सप्लाई को सीरीज बोर्ड में लगा कर चेक करेंगे कि क्या इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये इसका मेंस वायर है जिसको इसमें हम लगा कर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंस लीड को लगा देते हैं सप्लाई में। उसके बाद यहाँ सीरीज बोर्ड में हम इसके मेंस को प्लग करते हैं। प्लग करने के बाद ऑन करके देखते हैं। अभी इसमें कोई मूवमेंट फैन में नहीं है और कोई भी हरकत नहीं हो रही है। इसके बाद इसके ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करेंगे। ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करने के बाद में फ़ैन चलना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा है। और इसको मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में करने के बाद में डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए, जो कि आप देखेंगे अभी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारी सप्लाई पूरी तरह से बंद है और इसको हम रिपेयर करेंगे। चलिए आइए खोलते हैं। इसके स्क्रू जो हैं, यहाँ देखिए स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को खोलेंगे और खोलने के बाद में सप्लाई को अंदर से मदरबोर्ड को चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या ख़राब है। इसके ढक्कन को खोलेंगे। फ़ैन के वायर को निकाल देंगे, जो कि यहाँ लगा रहता है। यहाँ से निकाल के इसको अलग कर लेंगे। इसकी ये मदरबोर्ड है। इस बोर्ड को, इसके लगे हुए जो स्क्रू हैं, इसको खोल के इस बोर्ड को निकालेंगे। स्क्रू खोलने के बाद में ये इसके जो मेन सॉकेट के वायर लगे हैं, इन वायरों को निकालेंगे। यहाँ से इसको डिसोल्ड करेंगे। डिसोल्ड करने के बाद में इन वायरों को यहाँ से लगे हुए जो इसका क्लैंप है उससे निकालेंगे। निकालने के बाद इस बोर्ड को अलग करके फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। वायरों को अलग करने के बाद में कनेक्टर से इस बोर्ड को निकालेंगे। इस प्रकार ये बोर्ड हमारी जो है सीपीयू की बोर्ड जो है सप्लाई की, वो हम निकाल चुके हैं। ये निकल कर अब इस प्रकार से है। अब इसको हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को कर लेंगे बजर मोड पे, और इसमें ऑप्शनल डायोड मोड भी है। अब इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसका जो एसी फ्यूज़ है और उसके बाद फिर बाकी कंपोनेंट की कोल्ड टेस्टिंग की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें एसी फ्यूज़ का। तो एसी फ्यूज़ दोस्तों इसका ओपन है। एसी फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट नहीं बता रहा है, मतलब कि ये इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट है, जिसकी वजह से एसी फ्यूज़ इसका गया हुआ है। अब एसी फ्यूज़ को चेक करने के बाद में हम चेक करेंगे बाकी कंपोनेंट को कि इसमें क्या शॉर्टिंग हुई है, क्या ऐसी ख़राबी हुई है, या कई बार ओवर वोल्टेज आने की वजह से भी हमारी जो सप्लाई के फ्यूज़ है वो ओपन हो जाते हैं। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि कौन से कंपोनेंट के शॉर्ट होने की वजह से या ओवर वोल्टेज की वजह से ये फ्यूज़ क्यों ओपन हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। तो जो कंपोनेंट हैं इसमें है यहाँ पर लगे हुए रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर को चेक करेंगे।
इसके सभी रेक्टिफायर सही बता रहे हैं, कोई भी डायोड इसमें शॉर्ट नहीं है। यदि इसको चेक करने में डायोड अगर बजर बताता है इस तरह, तो ये शॉर्ट होता है। और इसके बाद बारी आती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर को यहाँ से चेक करते हैं शॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसमें लगे जो मॉसफेट है उसको चेक करते हैं, तो मॉसफेट में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। सारे मॉसफेट देखिए आपके इसमें सही बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें अभी यहाँ जो लगे हुए डायोड हैं, इसके ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर और इसके जो मॉसफेट हैं, इनमें कोई भी शॉर्टिंग अभी मल्टीमीटर से चेक करने पर नहीं दिख रही है। इसके बाद इन जो इनपुट के कंपोनेंट है वो चेक करने के बाद में आउटपुट के जो कंपोनेंट होते हैं उनको चेक करते हैं। तो चलिए आइए इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके रेक्टिफायर हैं, यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज सप्लाई आती है अलग। तो इसको चेक करते हैं। ये शॉर्ट बता रहा है, ये देखिए ये फुल शॉर्ट बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉइल लगे होने की वजह से देखिए यहाँ पे आपकी कॉइल लगी रहती है रेक्टिफायर के उसमें, तो कई बार ये शॉर्ट बताता है। पर आपके तीनों लेग में जो सेंटर वाली लेग है वो इस तरह शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, जो कि बता रहा है। यहाँ पर ये कुछ रेजिस्टेंस फिर भी शो कर रहा है, पर यहाँ पर आप ये देखिए कि फुल शॉर्ट जो बता रहा है, और यहाँ पर भी बजर आ रहा है। तो इसको निकालेंगे और निकाल कर इस रेक्टिफायर के पूरे पैनल को चेक करेंगे। डिसोल्डिंग विक की सहायता से कंपोनेंट को निकालेंगे। आप चाहें तो डिसोल्डिंग पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसके जो पैनल हैं रेक्टिफायर के वो निकाल लिए हैं। निकालने के बाद हम चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये फुल वेव रेक्टिफायर है और ये सही बता रहा है। और यहाँ पर ब्लैक वाली प्रॉब जो बीच में रखते हैं और दोनों साइड जब रेड प्रॉब रखते हैं तो ये वैल्यू शो करता है, और रेड वाली अगर बीच में प्रॉब रख के और लेफ़्ट और राइट में चेक करते हैं तो ये वैल्यू शो नहीं करता है। इस रेक्टिफायर में भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। अब ये बारी आती है इस रेक्टिफायर की, तो इसमें देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेड वाली प्रॉब बीच में रख के और ब्लैक वाली हमने साइड में रखी है राइट साइड, तो ये शॉर्ट बता रहा है। और यहाँ पर भी ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है। अब ब्लैक वाली सेंटर में रख के और उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये कहीं नहीं का शॉर्ट है। ये देखिए दोस्तों, इसका सेंटर और राइट साइड वाली पिन शॉर्ट बता रही है, फुल शॉर्ट। इसका मतलब कि हमारे इस सप्लाई के अंदर जो ये इसका आउटपुट वाला रेक्टिफायर है ये शॉर्ट है, जिसकी वजह से फ्यूज़ ओपन हुआ था और हमारी जो सप्लाई है वो बंद हुई है। तो फॉल्ट फाइंडिंग हो चुकी है दोस्तों। इसको हम रिप्लेस करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या इससे सप्लाई हमारी ऑन हो जाती है। रेक्टिफायर को हीट सिंक से अलग कर लेंगे। दोस्तों इस रेक्टिफायर के साथ में ये देखिए कि ये प्लास्टिक का एक सेपरेटर लगा रहता है। इस प्रकार के सेपरेटर को अवश्य लगाएं। और इसके पीछे हीट सिंक के ऊपर भी एक सेपरेटर लगा रहता है, जिसको
ज़रूर लगाएं, इसको हटाएं नहीं तो आपका जो रेक्टिफायर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपको सेपरेटर यूज़ करना है, और ये वाइसर टाइप जो सेपरेटर लगा है प्लास्टिक का, ये भी इसमें लगना है, और इसके बिना ये शॉर्ट हो जाएगा। फायर इसके अंदर शॉर्ट है, उसका नंबर है F16C20CT। ये रेक्टिफायर आपको नॉर्मल किसी भी SMPS में मिल जाएगा, जैसे कि मेरे पास कई SMPS हैं जो जिसके अंदर ये मिल जाएगा, और मैं इसमें से निकाल कर जो रेक्टिफायर को वो लगाकर और अपनी सप्लाई जो है फॉल्टी सप्लाई को रिपेयर करूँगा। सप्लाई में से हम रेक्टिफायर निकालेंगे। सप्लाई से हमने दूसरा रेक्टिफायर निकाल लिया। इसका नंबर देखेंगे दोस्तों, MUR 1620CTA, यानी कि ये जो आपका रेक्टिफायर ख़राब हुआ है उसी नंबर का ये रेक्टिफायर है। थोड़ी सी डिजिट का अंतर है, बाकी ये रेक्टिफायर सेम टू सेम वही है। इनका सिंबल और नंबर देखेंगे तो ये सेम टू सेम है। तो अब इसको हम अपनी जो फॉल्टी सप्लाई है उसमें लगा के देखेंगे। उसके पहले मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ओके कंडीशन में ये क्या बताता है। सबसे पहले फॉल्टी वाले रेक्टिफायर को मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, बीच वाले लेग पर जब हम माइनस की पिन प्रॉब रखते हैं और यहाँ पर राइट वाले पे रखते हैं तो ये देखिए ये बज़र दे रहा है, और लेफ़्ट वाले पे भी ये लो वैल्यू शो करता है। और फिर रेड वाली जो प्रॉब है वो बीच वाले उस पर पिन पे रखते हैं रेक्टिफायर के, तो भी ये वैल्यू शो करता है। तो ये हमारा फॉल्टी वाला है। अब मैं ओके वाले रेक्टिफायर को बताता हूँ। तो ये देखिए, ओके वाले में सेंटर पे ब्लैक प्रॉप और साइड में रेड प्रॉप रखने पे ये देखिए वैल्यू शो करता है, जो कि एक रेक्टिफायर वैल्यू है। और सेंटर पे जब रेड प्रॉप रखते हैं और लेफ़्ट राइट पे माइनस वाली यानी कि नेगेटिव प्रॉप रखते हैं तो देखिए कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो ओके रेक्टिफायर है इस प्रकार शो करेगा कि अगर आपने सेंटर पे ब्लैक प्रॉप रखा और रेड प्रॉप लेफ़्ट राइट रखने पे वैल्यू दिखाएगा, और सेंटर पे रेड प्रॉप रखने पे कोई भी वैल्यू लेफ़्ट और राइट की पिन पे रखने पे नहीं बताना चाहिए, तब आपका रेक्टिफायर ओके है। और अगर ये शॉर्ट बता रहा है, बज़र आ रहा है, तो ये आपका रेक्टिफायर फॉल्टी है, शॉर्ट है। तो इस रेक्टिफायर की जगह पे हम लगाने वाले हैं ओके रेक्टिफायर को। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो ये रेक्टिफायर को हमने हीट सिंक पर इसको प्रॉपर तरीके से कस लिया। इसके सेपरेटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो इसको सेपरेट करने के लिए वाइसर भी लगता है स्क्रू पे, वो भी हमने लगा दिया है अच्छे से। अब इसको हम इसकी PCB में सोल्ड करते हैं। सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे दोस्तों, शॉर्ट नहीं हो। और दूसरा मेटल भी जो है वो अच्छे से लगाएंगे ताकि ये पिनें जो हैं प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएं। रेक्टिफायर को हमने प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर लिया है। सोल्ड करने के बाद अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की दोस्तों, इसका फ्यूज़ जो है वो ओपन है, तो हमें फ्यूज़ भी रिप्लेस करना है। तो हम फ्यूज़ भी इसको लगाएंगे। तो यहाँ हम लेते हैं ओके फ्यूज़। ये देखिए मेरे पास एक ये ओके फ्यूज़ है, और मैं इसको अब इस सप्लाई में लगाऊंगा जो कि यहाँ पर मेरी ये फॉल्टी है। और ये हम लगा रहे हैं फ्यूज़।
लगा दिया है और लगाने के बाद चलिए आइए अब इसको कैबिनेट में पैक करते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों फ्यूज़ हमने लगा दिया है और लगाने के बाद अब इसको कैबिनेट में हम पैक करके और सप्लाई दे के देखते हैं। तो चलिए आइए इसको कैबिनेट में फिट करते हैं। तो अब करते हैं हम इसकी सॉकेट में वायरिंग। तो ये हमारा जो है वो ग्रीन वायर जिस पे बना हुआ है, ग्रीन लाइन है, वो है हमारा ग्राउंड का, ग्राउंड या अर्थिंग। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल है। और फिर ये जो है आपका लाइव वोल्टेज। तो ये तीनों वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं। कनेक्ट करने के बाद अब इसको हम देंगे मेंस से सप्लाई और फाइनली आपको चेक करके बताएंगे कि वोल्टेज आए या नहीं। सप्लाई को हमने कर दिया है कनेक्ट मेंस से और ये मेरा सीरीज बोर्ड है। यहाँ पर सीरीज बोर्ड में इसको लगाया है और लगाने के बाद मैं चालू करता हूँ। चालू करने के बाद में दोस्तों आपको ये जो कनेक्टर है इसमें ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन और ब्लैक वायर को जैसे ही मैंने ट्यूज़र की साइड से शॉर्ट किया, फ़ैन चलने लगा है, सप्लाई ओके हो गई है। और इसमें अब हम वोल्टेज भी चेक करके बता देते हैं जल्दी से। तो इस ट्यूज़र को रेफरेंस में लेंगे ग्राउंड के और आपको चेक करके बताएंगे कि कहाँ पर वोल्टेज आते हैं कितने। तो मल्टीमीटर को कर लिया हमने डीसी रेंज में चेक करने के लिए और यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और यहाँ पर देखिए पूरे वोल्टेज इसके आ गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे 3.3 वोल्ट के लिए 3.34 वोल्ट, यहाँ पर भी 11-3 वोल्ट। तो दोस्तों इस प्रकार सप्लाई के वोल्टेज भी पूरे कनेक्टर पर आ चुके हैं और ये जो फ़ैन है ये पूरा रन करने लगा है। इसका मतलब हमारी सप्लाई ओके हो गई है और हमने फॉल्ट को रिपेयर कर लिया है। सप्लाई हमारी रिपेयर ओके हो गई है। फाइनली हम करते हैं पैक और पैक करने के बाद में अब इसमें हम तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की सीपीयू सप्लाई जो है उसको फॉल्टी होती है, कैसे रिपेयर करेंगे और क्या फ़ॉल्ट उसके अंदर निकल के आता है। कई बार हमें फ़ॉल्ट पता नहीं होता है और हम ये सप्लाइयाँ जो होती हैं उनको हम दूसरी सप्लाई चेंज कर देते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक रिपेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं और करना जानते हैं तो आप ऐसे ही पर्टिकुलर जो फॉल्ट है, जो कंपोनेंट ख़राब है, उनको रिप्लेस करके आप रिपेयरिंग कर सकते हैं और ये ऑथेंटिक होती है। आप इसको करने के बाद में सप्लाई को बहुत ही कॉन्फिडेंस से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं होता है जिसको आप रिपेयर ना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखकर ज़रूर सीखें कि इस कंप्यूटर की एसएमपीएस सप्लाई को कैसे रिपेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। नमस्कार दोस्तों।